अरे तो इधर तो भी देखो यार, तुम मैं देख रहा नोटिस इटावा पहुंचे उप मुख्यमंत्री बोले, नेताजी के निधन के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। इटावा समीक्षा बैठक में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। प्रेस वार्ता के बाद दिव्यांगों को उपकरण वितरण किए हैं। उप मुख्यमंत्री बोले, हर तरीके से इटावा नंबर 1 बने, इसके लिए हर अधिकारी को निर्देशित किया गया है। लोगों की कम से कम समस्याएं हों, सभी समस्याओं का निपटारा तुरंत किया जाए। इटावा समेत सभी उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त जल्द से जल्द किया जाएगा। इटावा में 6 नगर निकाय हैं, सभी 6 नगर निकायों पर बीजेपी का कमल खिलेगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं को निकाय चुनाव में जी जान से जुटने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी मुलायम सिंह यादव का सम्मान करते हैं और उनके क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने नहीं आए थे। नेताजी के निधन के बाद मैनपुरी की जो सीट खाली हुई है उस पर भी कमल खिलेगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का दावा है, नेताजी के निधन के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। अतर सिंह। कहाँ से आए हैं आप? गोपियापुर से। आज ये आपको ट्राई साइकिल वितरण की गई है, मुख्यमंत्री द्वारा, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे तो बहुत खुशी है भैया, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है जो विकलांगों को साइकिल मिली है। इससे भी उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी चलने फिरने में, और अपने आराम से टट्टी पेशाब की हर चीज़ की सुविधा है। ये बहुत दिनों बाद साइकिल मिली हुई है, और पहले तो जल्दी जल्दी मिल जाती थी, अब तो बहुत दिनों में मिली है। ये तो बहुत अच्छी खुशी है। क्या नाम है? केशव प्रसाद मौर्य ने दी है। अभी तक आप किससे आते जाते थे? वो पुरानी साइकिल थी, 10 साल पहले मिली थी मुझे। हाँ, इटावा में मोदी इनने दी थी, मोदी जी ने। तो किसको धन्यवाद देना चाहेंगे आप? मैं तो भैया सभी लोगों को धन्यवाद दे रहा हूँ, नेता लोगों को, जो अच्छा करें तो भी, ना करें तो भी। विकलांगों के लिए जितनी सुविधा दे दो उतनी कम ही है। जब जनपद में आया हूँ तो बहुत उत्तर प्रदेश के और देश के बड़े नेता आदरणीय श्री मुलायम सिंह जी का दुखद निधन हो गया है, तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात जिले की समीक्षा बैठक की शुरुआत किया गया। हमारी सरकार का लक्ष्य विकास करना है और भ्रष्टाचार मुक्त विकास करना है। गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं वो गरीब तक बिना भेदभाव के, बिना किसी अड़चन के, सबका साथ सबका विकास का मंत्र जाप करते हुए जो सभी अधिकारी हैं उनके माध्यम से जनता की सेवा में कोई कमी न रहे, यह आज यहाँ पर निर्देश दिया गया है। सरकार की मंशा है कि आने वाले समय में हम उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 बनाएंगे, तो इटावा भी हर प्रकार से नंबर 1 बने, इसके लिए भी अधिकारियों को स्पष्ट तौर से निर्देशित करने के साथ ही अभी दीपावली का जो बहुत बड़ा पर्व दीप पर्व आ रहा है, इस दौरान कहीं कोई किसी प्रकार की समस्या न हो, इस दृष्टि से भी सक्रियता दिखाने की ज़रूरत है। जनता की समस्याओं के हल करने का केंद्र ब्लॉक हो, तहसील हो, थाना, विकास से जुड़े हुए मामलों में लोग ब्लॉक जाते हैं, पुलिस से जुड़ी हुई समस्या को लेकर के थाने जाते हैं, और राजस्व से संबंधित मामलों के लिए लोग तहसील में जाते हैं। तो यहाँ की तीनों इकाइयों को व्यापक तौर से सक्रिय करने का काम करते हैं, जिससे कि जब थाना, ब्लॉक, तहसील में समस्याएं हल होने लगेंगी तो जिले में कम से कम समस्या आएगी, और जब छन करके कोई जिले में समस्या आई तो फिर जिले से अगर हल होती है तो प्रदेश में कम से कम समस्या जाएगी। तो हमारी मंशा समस्याओं का समाधान करना, समय से समाधान करना और गुणवत्तापूर्ण ढंग से समाधान करना। जनपद के विकास की दृष्टि से यहाँ पर अभी तेज वर्षा के कारण से बहुत सारी जो सड़कें खराब हुई हैं, गड्ढा मुक्ति का तीव्र गति से अभियान चलेगा। यहाँ कुछ सड़कें व्यापक तौर से सुधार, बाईपास निर्माण की बात हमारे आदरणीय विधायक जी, रेलवे ओवरब्रिज का विषय आदरणीय सांसद जी, और यह जो एक अंडर पास बन करके जाता है जिसमें पानी भर जाता है वर्षा के समय, उस विषय को उठाया, उस समस्या का भी समाधान करने का
प्रयास किया जाएगा और जल्दी ही उस समस्या का समाधान होगा। बाकी अलग अलग विभागों की हमने विस्तार से समीक्षा की है, आवश्यक निर्देश दिए हैं और सरकार चाहती है कि सरकार की मंशा के अनुसार सभी अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन करें। आप में से कोई एक दो सवाल पूछना चाहिए। सर, अयोध्या में जो बड़ा दीपोत्सव का कार्यक्रम सरकार करने जा रही है, उसकी तैयारियां किस तरह की? ये अयोध्या दीपोत्सव की तैयारियां क्योंकि पहली बार नहीं हो रहा है, लगातार दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है तो बहुत ज़बरदस्त तैयारियां हैं। हर वर्ष कुछ तैयारी की दृष्टि से अच्छा होता है। इस बार भी पिछली बार की तुलना में और अधिक दीप जलेंगे और अधिक संख्या में वहाँ लोग होंगे और हम माननीय मुख्यमंत्री जी सहित हम सब लोग भी जिस दिन दीपोत्सव का कार्यक्रम है वहाँ अयोध्या में। सर, निकाय चुनाव बिल्कुल सर पर निकाय चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार ढंग से जीतेगी। इटावा के 6 नगर निकाय हैं। हम लोगों ने अपेक्षा की है पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठ करके कि यहाँ 6 नगर निकाय जो है वहाँ कमल खिलना चाहिए और उसके लिए दिन रात परिश्रम करें। पारदर्शी ढंग से अब चुनाव होगा और कहीं कोई बूथ कब्जा करना, कोई फर्जी वोटर लिस्ट के आधार पर वोट डालना, यह सब रुके और पारदर्शी लोकतंत्र की मजबूती यहाँ पूरी तरह से दिखाई दे। इस बात को ध्यान में रख करके कार्यकर्ताओं से चर्चा करके और चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया। सर, नेताजी के बाद जो मैनपुरी की सीट खाली हुई है उसको चुनाव होना है, उसको लेकर आपकी तरफ से क्या तैयारी रहेगी? नेताजी के प्रति हम सबका बहुत सम्मान है। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी उनका कितना सम्मान करते हैं कि उनके चुनाव क्षेत्र में प्रचार करने ना तो वहाँ 2014 में गए थे और ना 2019 में गए थे। लेकिन यह दुखद निधन हुआ है। आज वैसे इस सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैनपुरी में भी कमल खिलेगा, यह जरूर है। थैंक यू।